सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जब तक मुसलमानों के साथ अल्लाह की अमान और पनाह थी उस वक्त तक अपना कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बात याद रखना, अगर अल्लाह की पनाह छोटी सी छटाक भर की चिड़िया को हासिल हो जाए तो वो चिड़िया एक मुंह की कंकर में और दो पैरों की कंकर में तीन तीन हाथियों को तबाह करती है। तारीख है, एक अबाबील ने 3 हाथियों को मार डाला, एक चोंच की कंकरी से, 2 पैर की कंकरी से। हालांकि हजारों अबाबील मिलकर एक हाथी पे गिरे तो भी हाथी का कुछ बिगड़ नहीं सकता। बिगड़ सकता है? नहीं बिगड़ सकता। लेकिन तारीख गवाह है, कुरान भी गवाह है कि एक अबाबील 3 हाथियों की कातिल बन गई। वजह, कुदरत की अमान हाथियों से हट गई और चिड़ियों को अल्लाह की अमान मिल गई। अगर हाथी से अल्लाह की अमान हट जाए और चिड़ियों को अल्लाह की अमान मिल जाए तो इतना बड़ा मजबूत हाथी छोटी सी चने के बराबर कंकर से कत्ल होता है। अब पता चला कत्ल का फलसफा, तबाही का फलसफा, घरों के जलने का फलसफा, मुसलमानों के कारवां के लुटने का फलसफा, मुसलमानों की गुर्बत का फलसफा, मुसलमानों की जिल्लत का फलसफा हमें समझ में आ गया। जब तक अल्लाह की अमान किसी के साथ रहेगी वो कभी मगलूब नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, हाथी से कुदरत की अमान उठी, हाथी छोटी सी चिड़िया के सामने जो है वो कत्ल होने पे मजबूर हो गया। अब मुसलमानों पता चला जब तक तुम्हारे हाथ तुम्हारे साथ अल्लाह की पनाह थी, अल्लाह की अमान तुम्हारे सरों पर थी, तुम जिधर जाते थे लोग तुम्हारे कदमों में पलकी बिछा दिया करते थे। कहीं अल्लाह की अमान उठ तो नहीं गई? अल्लाह की अमान उठती कैसे है, बस इसी पे गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ। याद रखें, अल्लाह के हबीब मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाहु अकबर, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दिया वो अल्लाह की अमान से बाहर हो गया, अल्लाह की अमान उससे उठ गई। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक इरशाद फरमाया कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दिया वो मेरी अमान से बाहर हो गया। क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फज्र की नमाज में नरम नरम गद्दों पे नमाज़ें तर्क करने वालों 500 की नोट गुम हो जाए तो दिन भर तुम बेचैन रहते हो। अल्लाह अकबर, ज़ेवरात गुम हो जाए तो बेचैन हो जाते हो। कभी फजर की नमाज छूटने पर भी बेकरारी हुई है, कभी नमाज के तर्क होने पर भी आंखों में आंसू आए हैं। अल्लाह अकबर, जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे अल्लाह उससे अपनी पनाह को हटा लेता है। और कुदरत जिससे पनाह हटा लेती है फिर अबाबील भी उसकी कातिल बन जाती है, हाथी मकतूल बन जाता है। और जिसको अल्लाह की पनाह मिल जाए फिर दुश्मन भी उसको पालने पे मजबूर हो जाता है, दुश्मन भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आओ कुरान की तरफ चलते हैं, कुरान की तफसीर की तरफ चलते हैं। देखो, एक बादशाह ने ख्वाब देखा, वो ख्वाब का जो है वो मफहूम ये था या उसकी ताबीर ये थी कि एक बच्चा पैदा होगा और वो बादशाह के तख्त को खत्म करेगा, उसकी हुकूमत को मिटा देगा। जालिम बादशाह ने ऐलान किया, खबरदार, जितने बच्चे पैदा हो चुके हैं उन सबको कत्ल कर दिया जाए। आइंदा कोई भी बाप अपनी बीवी के करीब न जाए, आइंदा कोई भी शौहर अपनी बीवी के करीब न जाए, यानी कि कोई बाप बनने की कोशिश न करे। बस ये कानून बन गया। उसके बाद खुदा का करना ये, एक बच्चा माँ के शिकम में आ गया, जो बच्चे माँ के शिकम में आए हुए थे उनके दरवाजों पर दाइयां बिठा दी गई। न बच्चा पैदा होगा, न बच्चा जवान होगा, न बच्चा हमारी सल्तनत के लिए खतरा बनेगा। जो बच्चे पैदा हुए कत्ल हो गए, आइंदा कोई शौहर बीवी के करीब न जाए। जो बच्चे माँ के पेट में हैं उनके पैदा होने का इंतजार किया जाए, जब बच्चा पैदा होगा तो कत्ल कर दिया जाएगा। मशहूर सा वाक़या, लेकिन इशारा किसी और तनाजुर में करना चाहता हूँ। हुआ ये है कि दाइयां खड़ी कर दी गई। अल्लाह अकबर, एक खातून है, वो मुकद्दस खातून, एक नबी बल्कि 2 अंबिया की माँ है, एक जनाब हारून अलैहिस्सलाम की और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की, 2 नबियों की माँ है। उस खातून के शिकम में बच्चा है।
जो बच्चा है उन्हें दुनिया हजरत मूसा अलैहि सलाम के नाम से जानती है। माँ के पेट में बच्चा था, माँ ने दिल में ख्याल किया मेरे अल्लाह दरवाजे पर दाई खड़ी है, अब मेरा बच्चा पेट का, मैं इसको छुपा नहीं सकती और मैं इसको जो बचा नहीं सकती, अलबत्ता इतना जरूर है मैं अपने बच्चे को तेरी अमान में देती हूँ। ये अल्लाह की अमान में बच्चा क्या देना था कि अल्लाह अकबर, वो जो दुश्मन बनकर दाई खड़ी थी कुदरत ने उसके दिल में मोहब्बत पैदा कर दी। याद रखना दोस्ती और दुश्मनी अपने किरदार से नहीं होती बल्कि कुदरत की मर्जी पे होती है। अल्लाह के दस्ते कुदरत में लोगों के दिल है, खुदा जिसकी तरफ चाहता है माइल कर देता है। ये जो दुश्मनियों का माहौल है उसका फलसफा समझने की कोशिश करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हजरत मूसा अलैहि सलाम की विलादत हुई, दाई दोस्त बन गई। दाई ने कहा बकरी का बच्चा ज़बा करके काट कर हांडी में डालकर फिरौन के दरवाजे तक पहुंचाकर मैं रिपोर्ट दे दूंगी, बच्चा पैदा हुआ तो सो हमने कत्ल कर दिया। उसके बाद हांडी पहुंचा दी गई। फिरौन के पास इतना वक्त कब था कि वो सब चेक करता, एतबार कर लिया, इसलिए कि तनख्वाहदार दाई ने यकीन दिला दिया कि बच्चा कत्ल कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, दाई ने हजरत मूसा अलैहि सलाम की अम्मी से कहा कि देखो पेट में बच्चा जब तक था तब तक तो मामला ठीक था, हमने जो है वो बादशाह से झूठ कहा है, अब अगर बच्चा पकड़ा गया तो सिर्फ बच्चा ही नहीं कत्ल होगा बल्कि तुम भी मरोगी हम भी मरेंगे। इसलिए अब इस बच्चे की जान के लिए बात इतनी है कि ये बच्चा अपने से दूर कर दो। मूसा अलैहि सलाम की बहन अपनी माँ के पास ये मंसूबा लेकर आती है, मैं एक संदूक लाती हूँ, उस संदूक में भाई को रख देंगे और दरिया में डाल देंगे। मूसा अलैहि सलाम की अम्मी ने अब उनकी बेटी की तरफ यानी मूसा अलैहि सलाम की बहन की तरफ जो है वो हैरत की निगाहों से देखा। बहन ने भाई की मोहब्बत में यूं कहा, अम्मी बच्चा तुझसे दूर रहेगा लेकिन जिंदा तो रहेगा, तेरे पास रहेगा तो खतरे में रहेगा। अल मुख्तसर ये संदूक बनाई गई, मूसा अलैहि सलाम को संदूक में रखा गया, संदूक बंद कर दी गई। माँ उस संदूक को लेकर के चली और दरिया में डाल दिया। अब जरा तसव्वुर करें, आप भी औलाद वाले हैं हम भी औलाद वाले हैं, जरा सोचो तो सही, एक माँ जब अपनी ममता को गोया के एक संदूक में रखकर दरिया में डाल रही होगी उसके दिल ने क्या कहा होगा, अंदाजा तो करें। दरिया में डाली हुई चीज मिला नहीं करती या उसके मिलने की कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए कि दरिया अपनी लहरों की गोद में पता नहीं डाली हुई चीज को कहां तक ले जा सकती है, उसके मिलने की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन याद रखें नबी की माँ काफिर भी नहीं होती, नबी की माँ की बड़ी शान हुआ करती है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के दीवानों, मूसा अलैहि सलाम की अम्मी जिस वक्त संदूक को दरिया में डाल रही थी, निगाह आसमान की तरफ देख करके कहा, मेरे अल्लाह मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं कमजोर हूँ मगर तू कमजोर नहीं है, और जो चीज तेरी अमान में दी जाती है उसको दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचाती। ये मेरा बच्चा मैं दरिया में डाल रही हूँ मगर तेरी अमान में दे रही हूँ, मुझे इतना मालूम है जो तेरी अमान में है उसको कोई नुकसान नहीं है। दरिया में संदूक डाल दिया गया, तारीख की और गवाह है, लहरों ने अपनी गोद में लिया और ले करके खुदा का करना ये कि फिरौन के घर में जो नहर जाती थी उसी बाग में लेकर के चली। तहफ्फुज़ के अंदाज तो देखे, तहफ्फुज़ के अंदाज तो देखे। मुसलमान मायूस क्यों है जिसका रब्बो वादहू ला शरीक हो, जिसका रसूल कासिमे नेमत हो, उस कौम को मायूस होने की जरूरत क्या है? दरअसल रिश्ता टूट गया या कमजोर हो गया है, असल मसला ये है। अल्लाह अकबर। मेरे अल्लाह को हिफाजत के क्या अंदाज आते हैं। फिरौन के घर की नहर की तरफ संदूक बड़ी अपनी बीवी के साथ बैठा था, संदूक को देखा, उठाया, खोला, खूबसूरत सा बच्चा खेल रहा है, मुंह में अंगूठा डाल के चूस रहा है और अंगूठा उसकी दूध की जरूरत को पूरा कर रहा है। फिरौन ने अपनी नेक बीवी से कहा, ये वही बच्चा है जिसको मैंने अपने ख्वाब के अंदर सल्तनत के खात्मे के लिए देखा है। नेक बीवी ने कहा, तेरा ख्वाब है, इतने करीब से ये संदूक नहीं आ रहा है, संदूक तो देख करीब का नहीं है, बहुत दूर का है। और सुन, लावलद होने का दुनिया ताना देती है, इसी को बेटा बना ले, लावल्दी का ताना खत्म हो जाएगा, बाचपन का ताना खत्म हो जाएगा और ये हमें काम आएगा। बीवी की बात दिल में उतर गई। फिरौन ने गोद में लिया और लेने के बाद कहा कि दाइयों को बुलाओ, मेरे बच्चे को दूध पिलाओ। लेकिन सारी दाइयां खड़ी हो गई, किसी का दूध हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं पिया।
حضرت موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا. وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی, اس نے کہا بادشاہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں کہ جو بچے بڑی نفیس طبیعت رکھتے ہیں, طبیعتوں میں نزاکت رکھتے ہیں, وہ کسی کا دودھ نہیں پیتے, وہ اس دائی کا دودھ پیتے ہیں. بادشاہ نے کہا اگر وہ دائی کا دودھ میرے گھر کے بچے نے پی لیا تو میں اس کو بھی انعام دوں گا, تجھے بھی منہ مانگا انعام دوں گا. حضرت موسیٰ کی بہن دوڑی گئی اور اس کے بعد آئی اور آ کر کہتی امی چلو تمہارا بیٹا قدرت نے تمہیں واپس کر دیا. حضرت موسیٰ کی امی آئی, موسیٰ نے ماں کو دیکھ کے مسکرایا اور مسکرا کر کے جب ماں کو دیکھا ماں نے گود میں لیا. لینے کے بعد جیسے ہی سینہ پیش کیا موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی دودھ پینے لگے. فرعون نے کہا تو بڑی عظیم دائی ہے, اب روزانہ تجھے آ کر کے دودھ پلانا اس بچے کو, ہم تجھے رقم ادا کریں گے اور ہو سکے تو ہمارے محل میں آ کر رہو, ہم اپنا محل تمہیں دیتے ہیں, اس میں تمہیں قیام کرنا ہے, بس اتنا ہے کہ اس بچے کو تمہیں دودھ پلانا ہے. جب موسیٰ کی ماں حضرت موسیٰ کو دودھ پلا رہی تھی تو قدرت نے موسیٰ کی ماں کے دل پہ القا فرمایا, موسیٰ کی امی دیکھ لے جو چیز ہماری امان میں دی جاتی ہے ہم اسے کس شان کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں, لوٹا دیتے ہیں. اگر اپنی امان میں رکھتی تو خطرہ تھا, جب اللہ کی امان میں دیا تو دشمن بھی دودھ پلوانے پہ مجبور ہو گیا ہے, دشمن بھی گویا کے پالنے پہ مجبور ہو گیا ہے. پتا چلا جب قدرت کسی کو امان عطا کرتی ہے تو دشمن بھی پالنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. آج امت مسلمہ اللہ کی امان سے محروم ہو گئی, اس لیے دوست بھی قاتل بن گئے. اگر اللہ کی امان مل جائے تو دشمن بھی پالنے پہ مجبور ہو جائے. شرط ہے اللہ کی امان, اور اللہ کی امان صرف کانفرنسوں سے نہیں مل سکتی, اللہ کی امان زبانی نعروں سے نہیں مل سکتی, اللہ کی امان زبانی دعووں سے نہیں مل سکتی. اللہ کی بارگاہ میں جھکو, اللہ تمہیں اپنی امان عطا فرمائے گا.